बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण पर होनी है सुनवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका लगी है। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द किया है। आदिवासी आरक्षण के मामले में ये याचिका लगाई गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आरक्षण पर रोक लगी है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आरक्षण पर रोक लगी है और उसको चलते आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसकी सुनवाई आज होनी है। क्या रुख रहेगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो देखना होगा, क्या फैसला आता है वो भी देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है। आदिवासी आरक्षण के मामले में ये याचिका लगी हुई है। हालांकि अभी तक राज्यपाल के हस्ताक्षर जो विधेयक पारित किया गया था उसको अभी तक कानून का अमली जामा पहनाया नहीं गया है। ऐसे में देखना होगा कि जो सरकार से सवाल पूछे हैं राज्यपाल ने उस पर क्या जवाब आता है और कब तक हस्ताक्षर किए जाते हैं। अंकुश जुड़ गए हैं हमारे साथ। अंकुश, सबसे पहले तो अपडेट की कितने बजे ये जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो शुरू होगी? देखिए, आरक्षण के विषय पर छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा दिन है, क्योंकि हाईकोर्ट में जिस तरीके से डिसीजन आया था उस डिसीजन में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। उसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई हो चुकी है और उसके बाद आज की डेट मिली थी। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। समय की अगर बात करें तो 11 बजे से ही मामला जो है वो कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया है और उसके बाद इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कब सुनवाई करते हैं ये थोड़ा सा बता पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन आज का दिन निहित है और आज के दिन ही इस पूरे विषय पर चर्चा होगी। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये तर्क रखा जाना है कि अब तक यानी हाईकोर्ट का डिसीजन आने के पहले तक छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू था और उसी 58% आरक्षण पर छत्तीसगढ़ की जितनी भी नियुक्तियां हैं, छत्तीसगढ़ की जितनी भी भर्तियां हैं वो लगातार की जा रही थी। लेकिन अचानक से जब हाईकोर्ट का डिसीजन आया तो उसके बाद से तमाम नियुक्तियों भर्तियों पर रोक लगा दी गई, एडमिशन पर रोक लगा दी गई और इस रोक को बहाल करने के लिए हाई कोर्ट की शरण सुप्रीम कोर्ट की शरण ली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की जाएगी कि जो आरक्षण है छत्तीसगढ़ का जनसंख्या के आधार पर उसको पुनः बहाल किया जाए और जो भर्तियां रुकी हुई हैं, जो एडमिशन रुके हुए हैं, जिस आरक्षण का जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको लाभ दिलाए जाने की अपील जो है राज्य सरकार की तरफ से वहां पर वकील जो है वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अब इस पूरे केस के बारे में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से जब डिसीजन आया तो उस दौरान डिसीजन आने के ठीक पहले तक 58% आरक्षण पर नियुक्तियां और भर्तियां छत्तीसगढ़ में चल रही थी। लेकिन डिसीजन के बाद छत्तीसगढ़ के आरक्षण को 50% कर दिया गया। 50% के आरक्षण में आदिवासी वर्ग के आरक्षण की अगर बात करें तो 32% से सीधा वो 20% पर आ गए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कई तरह के विरोध देखने को मिले। विरोध के अलावा बंद देखने को मिला और आदिवासी वर्ग की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। उसके बाद सरकारी तौर पर ये पूरी कोशिश थी कि आदिवासी वर्ग को उनकी नाराजगी दूर हो और छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो हर हाल में हर कंडीशन में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ खड़े हुए हैं और उनका आरक्षण कम नहीं किया जाएगा। 32% आरक्षण जो जनसंख्या के आधार पर उनको छत्तीसगढ़ में मिल रहा था वो मिलता रहेगा। उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े वो उठाएंगे। बाकायदा उसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सरकारी तौर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विधानसभा सत्र बुलाकर 76% का आरक्षण विधेयक पारित कराया गया। 76% में बाकायदा आदिवासी वर्ग जो है उनको 32% आरक्षण दिया गया, एसटी वर्ग को 13%, अन्य ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 और जो ईडब्ल्यूएस है उनके उस वर्ग के लिए 4% आरक्षण रखा गया जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से तो ये पूरा विधेयक जो है पारित हो चुका है, लेकिन अब मामला कहीं ना कहीं लटका है राज्यपाल के पास। चूंकि ये विषय अलग है, ये राज्य का विधायिकी का विषय अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में जो विषय रखे जाएंगे वो पुनः 58%
50% आरक्षण को लेकर ही वहां पर बहस होगी और उस बहस के बाद या माना जा रहा है कि उस बहस में डिसीजन आएगा और वो डिसीजन का जो है विशेष तौर पर पूरे प्रदेश के लोगों की नजर है। इंतजार है कि जैसे ही डिसीजन वहां पर आता है, क्या वहां पर दलीलें रखी जाती हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है कि फिर से जो 58% है आरक्षण का उसको बहाल कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये भी है अंकुश की क्या, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अलग फैसला अपना सुना देता है, ऐसे में राज्यपाल को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, ये भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। देखिए, राज्यपाल जो हैं वो संविधान की रक्षक हैं और संविधान की रक्षक करने के हिसाब से ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार से 76% आरक्षण को लेकर 10 बिंदुओं पर सवाल किए हैं, 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, 10 बिंदुओं पर संशय है। यही कारण है कि राज्यपाल को ये जानकारी मांगनी पड़ी, चूंकि राज्यपाल पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि आरक्षण पर जो संशोधन विधेयक जो विधायिका से यानी विधानसभा से पारित होगा और वो जब जैसे ही राजभवन पहुंचेगा तो वो तत्काल प्रभाव से उस पर सिग्नेचर करेंगी। उस टाइम पर एक कंडीशन थी, राज्यपाल ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वो आदिवासियों के हक में, आदिवासियों के हित में लगातार वो खड़ी हुई और आज भी वो ये बात दोहराती हुई नजर आई हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर अपना जो पक्ष रखा तो उस पक्ष में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को जो पत्र लिखा था आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए सत्र बुलाए जाने को लेकर, तो सत्र बुलाने को लेकर उन्होंने कहा था कि आदिवासियों का जो 32% आरक्षण है उसको लेकर आप सत्र बुलाइए और सत्र बुलाकर संशोधन विधेयक पारित कराइए, उस पर वो साइन करेंगी। ये राज्यपाल ने दूसरी बार में पक्ष रखा। लेकिन इसी में उन्होंने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बाकी जो एसटी वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, उनका आरक्षण, उनके आरक्षण को बढ़ाकर या उनके आरक्षण किस आधार पर जोड़ा गया और अगर जोड़ा गया तो 58% के दायरे से बढ़कर ये पूरा आरक्षण 76% कैसे हो गया। पहले हमने देखा था कि विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ी सी छेड़खानी जो है वो की गई, कुछ कम किए गए यहाँ पर आरक्षण का जो प्रतिशत है कुछ कम किया गया और कुछ ज्यादा कर दिया गया। लेकिन कब तक इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा अंकुश, वो देखना होगा। ठीक है, आप बने रहिए। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर न सिर्फ तकरार बढ़ती जा रही है बल्कि आरक्षण का पेंच भी उलझता जा रहा है। आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन ने राज्य सरकार से 10 बिंदुओं में सवाल किए हैं। उधर कांग्रेस राज्यपाल पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी आरक्षण के मसले को जानबूझकर पेचीदा बनाने का आरोप लगा रही है। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। मैं तो हमेशा ही कहा कि मैं साइन करूंगी करके, कभी मना तो किया नहीं। कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आने वाला है। जनसंख्या के अनुसार जो आरक्षण मिलना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। आरक्षण के यदि कोई लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जी हां, आरक्षण पर छत्तीसगढ़ में तकरार जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से लगभग 2 हफ्ते पहले पारित हुआ आरक्षण विधेयक अब अटक गया है। इस विधेयक में मंजूर की गई आरक्षण व्यवस्था तभी लागू हो सकती है जब राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया उइके के इस पर हस्ताक्षर हो जाएं। राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इस मामले में बहुत कोर्ट न्यायालय का भी मामला पेच फंसा हुआ है, तो ये मेरे लिए थोड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए इसमें कहीं कोई किसी भी तरह का मेरे मन में कोई नहीं था। मैं तो हमेशा ही कहा कि मैं साइन करूंगी करके, कभी मना तो किया नहीं। लेकिन जो लीगल ओपिनियन है उनके प्रश्न चिन्हों को अवॉइड करते हुए मैं कैसे, चूंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। उधर सत्ताधारी दल का आरोप है कि बीजेपी के दबाव की वजह से आरक्षण विधेयक पर राजभवन हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है ये एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है जो प्रावधान है। वहीं आरक्षण के पेज पर
बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। भाजपा को दबाव बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी लेके आए हैं। मुख्यमंत्री जी के कारण ही लोगों का आरक्षण छीना गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब 32% आरक्षण हम लोगों ने पारित किया था और पारित करने के बाद में उसका लाभ मिल रहा था। मुख्यमंत्री जी के कारण लोग, उनके सहयोगी लोग गए कोर्ट में और जा करके वहां पर इनको आरक्षण मिल रहा था, तो अच्छा नहीं लगा कांग्रेसियों को और मुख्यमंत्री को, ये पचा नहीं पा रहे थे आरक्षण को, इसलिए कोर्ट में भेजा गया। और जब कोर्ट से आधे स्टे हुआ, कोर्ट से निरस्त हुआ किया, उसके बाद में उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने किया जो कोर्ट में गए थे। किस मुंह से बात करते हैं बीजेपी के? आरक्षण के यदि कोई लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी तकरार जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण पर जारी रार थमती है या फिर चुनाव तक इस पर यूं ही शोर शराबा जारी रहेगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।